welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत करते हैं। I believe the Lord is going to do something marvelous in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु आपके जीवन में कुछ महान करना चाहते We हैं। are approaching a big God, हम महान परमेश्वर की बात कर रहे हैं। and He is a compassionate God. वो करुणामय परमेश्वर So, है। brother, sister, in today's episode, He will talk to you and He will do something for you. भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको इस एपिसोड में कुछ सिखाएंगे और आपके लिए कुछ करेंगे भी। And thank you so much for sending your prayer requests. आपकी प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए आपका And धन्यवाद thank you so much for sending your testimonies. और आपकी गवाहियां भेजने के लिए धन्यवाद And also for all the comments. और साथ ही सारे कमेंट्स के लिए भी। Let us worship the Lord right now. तो आइए अभी प्रभु की आराधना करते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम में यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। All right, these days we were talking about spiritual parenting. इन दिनों हम आत्मिक माता पिता के विषय में बात कर रहे हैं। Maybe you have never thought about this.
शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, but now you can think about it. पर अब इसके बारे में सोचें। You may be a father or a mother, शायद आप माता या फिर पिता होंगे, but you can also be a spiritual parent. पर आप आत्मिक माता पिता हो सकते हैं। You may be a bachelor, शायद आपकी शादी नहीं हुई हो, but you can be a spiritual parent. लेकिन आप एक आत्मिक माता पिता जरूर बन सकते And हैं। for that, what you need to do is you need to share the gospel with somebody. लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सुसमाचार किसी और को बताना होगा। You share the word with some people. आप कुछ लोगों को वचन बताएं, And the Holy Spirit will come along with that word sown, and people will be born again. पवित्र आत्मा उस वचन के साथ आएगा और लोग उद्धार पाएंगे और नया जन्म पाएंगे। And such babies, spiritual babies, you can raise in the Lord. और ऐसे आत्मिक बच्चों को आप प्रभु में बढ़ा सकते हैं। And what are the qualities that you need as a spiritual parent? आत्मिक माता पिता होने के लिए आप में कौन सी विशेषताएं पाई जानी चाहिए? Number one, a heart of love and care. नंबर 1, प्रेम करने वाला दिल और परवाह करने वाला दिल होना चाहिए। That is the heart of a parent. यही तो माता पिता का दिल होता है। A father's heart or a mother's heart is a heart of love and care. पिता का दिल और माता का दिल ये तो प्रेम से भरा हुआ परवाह करने वाला दिल होता है। Usually, by nature, a father or a mother will have that heart of love, heart of care. स्वभाव से ही माता या पिता का दिल प्रेम से भरा हुआ और परवाह करने वाला ऐसा हृदय या दिल होता है। So, if you want to be a spiritual parent, you need to have that kind of heart. अगर आपको आत्मिक माता पिता बनना है तो आपके अंदर ऐसा हृदय होना जरूरी है। Amen. आमीन। 1 Thessalonians chapter 2 पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 and verse number 8. वचन नंबर 8। So we care for you because we loved you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। देखिए वचन इस तरह से हमें यहाँ बताता है। That means they shared the gospel with these people. इसका मतलब उन्होंने इन लोगों को सुसमाचार बताया है, But Paul says not only the gospel, but they were willing to give them their own life. लेकिन पौलुस यहाँ पर बताता है कि वो केवल सुसमाचार ही नहीं बताते थे बल्कि अपने प्राण तक देने को तैयार थे। In other words, Paul and his ministry team, they showed life-giving love for the people. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पौलुस और उसकी जो टीम थी उन्होंने जान देने वाला प्रेम तक उन्होंने वहां पर दिखाया था। So, as you are listening to this message, I believe the Lord is giving you that kind of a heart. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके अंदर ऐसा दिल ला रहे You हैं। may be a student now, शायद आप विद्यार्थी हो you may be a nurse, या नर्स you may be an engineer, या इंजीनियर हो, you may be a teacher, शायद आप टीचर हो, you may be a mechanic. शायद आप मैकेनिक हो, Whoever you are, you can be a spiritual parent to somebody. शायद आप कोई भी हो, लेकिन आप किसी के लिए आत्मिक माता पिता बन सकते हैं। Parents love their children because of the blood relationship. माता पिता बच्चों से प्रेम रखते हैं उनके उज्जवल रिश्तों के कारण। We also have a blood relationship. हमारे भी खून के रिश्ते होते हैं। There is no natural blood. देखिए इसमें कोई स्वाभाविक खून नहीं है, It is through the supernatural blood of Jesus. ये तो केवल यीशु के अलौकिक लहू के द्वारा है। We all have a blood relationship हम सबका लहू का ही संबंध है, because the blood of Jesus is passing through all our lives. क्योंकि यीशु का लहू ही हमारे जीवन में बहते जाता है। Number 2, a good spiritual parent should have a sense of responsibility. एक अच्छे आत्मिक माता पिता जो होते हैं वो समझदारी से जिम्मेदारी को जानते हैं और इसे समझते हैं। Parents raise their children
because of a sense of responsibility. माता पिता जिम्मेदारी को जानते हुए बच्चों की परवरिश करते हैं। Some parents, they lose the sense of responsibility. कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी की समझ को खो देते हैं They become very selfish. और बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं। They go after pleasure or they go after somebody else, but they don't care for their children. वो ऐशो आराम चाहते हैं, दूसरी चीजों के पीछे जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की परवाह बिल्कुल नहीं करते, उनका ध्यान नहीं देते। If you think the seriousness of it, we can understand that spiritual parenting is more important than natural parenting. अगर हम इसकी गंभीरता को जानें तो हम ये जान सकते हैं कि स्वाभाविक माता पिता से आत्मिक माता पिता होना ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ भरा हुआ है। इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। Natural parenting prepares a person to live in this world. स्वाभाविक माता पिता के कारण वो व्यक्ति इस संसार में जीवन पाता है, वो जीता है, ये ऐसा होता है। But spiritual parenting prepares a person for eternity. लेकिन आत्मिक माता पिता उस व्यक्ति को अनंत काल के लिए तैयार करता है। I hope you have understood the significance. मैं आशा करता हूँ कि आप इसके महत्व को जान गए होंगे। So when we think about the preparing a person for eternity, we will have a sense of responsibility. जब हम इसको समझ जाएंगे कि हमें लोगों को अनंत काल के लिए तैयार करना है, तो हम इसकी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से समझ जाएंगे। And you will be serious about it, you will pray about it, you will invest time for it. आप इसके लिए गंभीर हो जाएंगे, आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना समय निवेश करेंगे। Spiritual parenting is not a silly thing. आत्मिक माता पिता बनना ये कोई मूर्खता की बात नहीं। Jesus invested his own time and life and everything upon the 12 disciples. यीशु ने अपना समय, अपना सब कुछ अपने 12 चेलों के लिए निवेश किया था। And sometimes they were not coming up to the expected standard. और कई बार तो वो अपेक्षित स्थान तक नहीं पहुंच But पाए। still he was extending his patience. फिर भी उसने अपना धीरज नहीं खोया। Sometimes they were utterly failing in life. कई बार वो अपने जीवन में पूरी तरह से असफल हो रहे थे। But still Jesus was very patient with them. लेकिन फिर भी यीशु ने अपने चेलों के लिए बहुत धीरज धरा। So number 3, a spiritual parent should have a commitment to give time and attention. नंबर 3, एक आत्मिक माता पिता को समय और ध्यान करने के लिए समय निवेश करना See, चाहिए। take the case of natural parenting. From the time of conception, the parents are caring for the baby. उदाहरण के लिए स्वाभाविक माता पिता को ही देखिए कि गर्भ धारण के समय से लेकर वो अपने बच्चे की परवाह करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, ध्यान देते हैं। Now the baby is born, जब बच्चा पैदा होता है, more care. ज्यादा परवाह करते हैं। Every day in and day out, they are attending to the baby. हर दिन प्रतिदिन वो अपने बच्चे की बहुत देखरेख करते हैं, परवाह करते हैं। Feeding the baby, bathing the baby, dressing up the baby, playing with the baby. बच्चे को खिलाते हैं, नहलाते हैं, बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। So if you are leading somebody to the Lord, you have a responsibility also to give that person care, especially in the initial years. और यदि आप किसी को प्रभु के पास लेकर आते हैं तो शुरू के कुछ सालों तक आपको उसकी परवाह करनी होगी। So a spiritual parent should be attending to that spiritual baby, giving that person the right feed, the right guidance, and everything, the love and warmth and prayer and everything. तो उस आत्मिक माता पिता को अपने आत्मिक बच्चे की तरफ बहुत ध्यान देना होगा, उसे सही भोजन देना है और सही मार्गदर्शन देना है, यानी प्रेम, प्रार्थना सब देना होगा। I'm not saying that you should control that person. No, never control that person, but lead that person by example. मैं ये नहीं कह रहा कि उस व्यक्ति पर आप नियंत्रण करें, बल्कि आप उसका आदर्श बनकर उसका ध्यान दें। Can I give you one verse? चलिए वचन बताता हूँ। John 15 and verse number 15.
यूहन्ना 15 वचन 15, आइए इसे देखते हैं। I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। देखिए What is Jesus doing here? यहाँ यीशु ने क्या किया। Whatever he learned from the Father, he is sharing with the disciples. जो कुछ भी उसने पिता से सीखा वो चेलों को बताता है। Usually we hide many things. कई बार हम बहुत सी चीजें छुपाते हैं। These are my trade secret. ये तो मेरे विचार हैं। I cannot expose this to you. मैं ये सब आपको नहीं बता सकता। I want to hide these things. I will give only this portion. तो मैं ये चीजों को छुपाऊंगा और केवल यही बात बताऊंगा। But Jesus shared everything with them. नहीं, यीशु ने उन्हें सब कुछ बताया। And finally he said, now you are not servants, you are my friends. और अंत में कहा कि अब तुम मेरे दास नहीं, मेरे मित्र हो। So in those days only friends would be sharing everything. उन दिनों में केवल मित्र जो होते थे वही वो सब कुछ बांटा करते थे। Not just friends but covenant friends. केवल साधारण मित्र के बारे में ही नहीं बल्कि वाचा के मित्र के बारे में ये बताता है, मतलब वाचा का मित्र। So Jesus shared his heart, his knowledge and his wisdom and all the mysteries of the kingdom of God. Everything he shared with them. यीशु ने अपना हृदय, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य का भेद भी उन पर प्रकट किया। इस तरह से हम देख सकते हैं। This is why I usually encourage you to share with others whatever you learn from these episodes. इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि जो कुछ भी आप इस एपिसोड्स में से सीखते हैं आप दूसरों को जरूर बताएं, उनके साथ शेयर करें। So many people they write down notes. बहुत से लोग ऐसे हैं जो नोट्स लिखते हैं। Then they close the notebook and carefully keep them. और जब वो उस नोट्स को बंद करते हैं तो बहुत ही संभाल के रखते हैं। Brother, now I have 28 notebooks. भाई मेरी 28 बुक्स हैं। All blessing today messages. सब ब्लेसिंग टुडे संदेश My हैं। question is, are you using these notes to teach others? मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन नोट से दूसरों को सिखाते हैं, इनका क्या करते हैं? Otherwise, whatever you have written there, you will forget, and nobody else will be benefited from it. नहीं तो इन नोट्स का कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे और दूसरों को भी आप सिखा नहीं पाएंगे। When you teach somebody something, you will have a thorough knowledge. You will go to deeper level. जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप उसकी और भी गहराई में चले जाते हैं और आप उसे अच्छे से सिखा सकते हैं। So I encourage you even today, whatever you learn daily from blessing today, give others. तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप ब्लेसिंग टुडे से जो भी सीखते हैं दूसरों को बताएं। Translate into many other languages. इसे आप और भी दूसरी भाषाओं में ले जाएं। Send your notes to some people. अपने नोट्स दूसरों को भेजें। Start a new group, prayer group. प्रार्थना का नया ग्रुप शुरू करें। Start a Zoom meeting जूम मीटिंग शुरू करें। or a Google Meet meeting. गूगल मीट मीटिंग करें। And let the wisdom, let everything that you learn flow to others. ये ज्ञान जो भी आपने सीखा है वो दूसरों तक बहता जाए। If Jesus hadn't told everything that he had learned from the Father to us, we would be ignorant even today. यीशु ने पिता से जो कुछ भी सीखा अगर उसने हमें नहीं बताया होता तो हम आज इसी तरह अज्ञान रहते थे। So number 4, a good spiritual parent should be an example to follow. नंबर 4, अच्छे आत्मिक माता पिता जो होते हैं वो अच्छा अनुकरण करने का आदर्श होते हैं। 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 verse number 1. वचन नंबर 1, Paul says, follow my example as I follow the example of Christ. तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखिए So Jesus not only preached everything, but he demonstrated, practiced everything. यीशु ने केवल सब कुछ प्रचार ही नहीं किया बल्कि
अपने जीवन में इन सारी बातों को प्रकट करके भी उसने दिखाया। So, as a spiritual parent, you need to practice things so that you can set an example for the disciples or the persons you are parenting can follow. एक आत्मिक माता पिता होने के नाते आपको इन सब बातों को करना है ताकि जो आपकी आत्मिक संतान है आपको देखकर वो इन सब बातों को कर सके। And finally, I want to tell you this. और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, As a spiritual parent, you can give necessary training and correction. आत्मिक माता पिता होने के नाते आप जरूरी ट्रेनिंग और आत्मिक सुधार आप ला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। Because when you train somebody, even when you raise your children, you know how you are doing it. If the child is making any mistake, you will discipline, you will correct, you will explain this is wrong and this is the way you have to do. जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, जब आप किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हो, तो आप जानते हैं कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। जब बच्चा गलती कर रहा हो तो आप उससे बताते हैं कि इसे ऐसे नहीं करना है, इसे सही तरीके से करना But है। as a mother or a father, when you rebuke your child or when you discipline your child, it is purely out of love that you are doing. माता पिता होने के नाते जब आप बच्चे को सही कर रहे हो, जब आप उसे सही बातें सिखा रहे हो, तो आप उसे अपने प्रेम के कारण अनुशासन सिखा रहे होते हैं। So here also in spiritual parenting, everything that you do, training, correcting, rebuking, everything should be out of love. तो एक आत्मिक माता पिता होने के नाते जो भी आप कर रहे हो, ट्रेनिंग लाना, बदलाव लाना या फिर सुधार लाना, ये केवल प्रेम के द्वारा हो। That's what Jesus did. यीशु ने यही तो किया। That's what the Heavenly Father does. स्वर्गीय पिता यही करता है And that's what we need to do. और हमें भी यही करना होगा। So my prayer is that everyone who is watching this episode in the days to come should become excellent spiritual parents. तो मेरी प्रार्थना ये है कि इस प्रोग्राम को देखने वाला हर एक व्यक्ति अच्छा आत्मिक माता पिता आने वाले दिनों में बने, ताकि आने वाले दिनों में वो हर एक की उन्नति करने वाला अच्छा आत्मिक माता पिता बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। Father, we thank you for the series that you gave us on the fatherhood of God. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के पिता होने की ये सीरीज आपने हमें दी कि हम इस विषय पर अध्ययन करते जाएं। And we thank you also for giving us an opportunity to learn something about spiritual parenting. हमें ये मौका दिया कि हम आत्मिक माता पिता बनने के बारे में हम इसमें से कुछ सीख पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमीन। God bless you. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय। दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।